हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के देखने से पहले प्लीज़ आप वो लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को पहले देखेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी ये सेम चीज़ें हैं, बस उसमें जीडीपी की जगह नेशनल इनकम था और उसमें नेशनल इनकम की जगह जीडीपी है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो ईजिली समझ में आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस मीन्स जीडीपी को मेज़र करना अकॉर्डिंग टू करंट प्राइस। पूरे नाम में ही इसका मतलब छिपा है। जीडीपी को हम इसमें एस्टिमेट करते हैं अकॉर्डिंग टू करंट प्राइस या सेम ईयर प्राइस। जिस ईयर में हम कैलकुलेट करते हैं, जिस ईयर की हमें जीडीपी निकालनी है, हम उसी ईयर के प्राइस से जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस। अगर हम जीडीपी को बेस ईयर प्राइस के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्लियर? जीडीपी एट करंट प्राइस को हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। इसे हम रियल जीडीपी बोलते हैं। तो ये किसी भी कंट्री की ट्रू पिक्चर शो नहीं करता, क्योंकि इसमें जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस केवल प्राइस की वजह से होते हैं। तो अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में अगर चेंज होगा तो जीडीपी हमारी अप डाउन करेगी। तो इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो केवल प्राइस की वजह से चेंज होंगे, इसीलिए किसी कंट्री की ट्रू पिक्चर शो नहीं करेगा। रियल जीडीपी में जो भी चेंजेस होंगे वो फिजिकल आउटपुट की वजह से चेंज होंगे। फिजिकल आउटपुट मीन्स जैसे प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसमें चेंजेस हम शो करेंगे, चेंजेस होंगे इसमें। तो इसमें प्रोडक्शन की वजह से चेंजेस होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रियल जीडीपी, क्योंकि ये रियल पिक्चर शो कर रहा है। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ बेटर, इन दोनों में से बेटर कौन सी है? तो बेटर होती है रियल जीडीपी। अभी मैंने आपको बताया रियल जीडीपी किसी भी कंट्री की ट्रू पिक्चर शो कर रही है। वो सीधा सीधा बता रही है कि जीडीपी हमारा कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ, विदाउट अफेक्टिंग प्राइस। प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी कितना अप डाउन हुआ वो हमें बता रहा है। तो बेटर हमेशा रियल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी से कंपैरिजन जो हम करते हैं बाकी कंट्रियों के साथ अपनी कंट्री की जीडीपी को, वो हम रियल जीडीपी के थ्रू ही करते हैं। तो रियल जीडीपी इज बेटर। तो रियल जीडीपी फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्री। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरी कंट्रियों के साथ, वो हम रियल जीडीपी के थ्रू करते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको व्हाट इज जीडीपी एट करंट प्राइस एंड व्हाट इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस? तो सीधा सीधा है, जीडीपी अगर करंट प्राइस से मेजर कर रहे हैं तो जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी अगर कांस्टेंट प्राइस से हम मेजर कर रहे हैं या बेस ईयर प्राइस से हम मेजर कर रहे हैं तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं और इसे हम रियल जीडीपी बोलते हैं। दोनों में से बेटर कौन सी होती है? रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी किसी भी कंट्री की ट्रू पिक्चर शो करती है। तो ये था हमारा जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ये मेज़र करता है कि नॉमिनल प्राइस के अकॉर्डिंग या रियल प्राइस के अकॉर्डिंग जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग प्राइसेस में कितना चेंजेस हुआ है। तो जीडीपी मेजर्स एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स अप जीडीपी। मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इनमें जो भी इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है वो किस प्राइस के अकॉर्डिंग, प्राइसेस में कितना चेंज हुआ, करंट ईयर के प्राइस में और बेस ईयर के प्राइस में। तो करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस, इन दोनों प्राइसेस में कितना चेंज आया वो बताता है हमें जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो कितने % चेंज आएगा वो हमें जीडीपी डिफ्लेटर बताएगा कि करंट प्राइस और नॉमिनल प्राइस इन दोनों में कितना चेंजेस हुआ है, कितने % चेंज हुआ है। तो परसेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। तो कितने % चेंज आया प्राइस में वो हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू।
नेक्स्ट टॉपिक इज जीडीपी एंड वेलफेयर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में इसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आप नोटिस करना अपनी बुक में, एक्सरसाइज में, अभी आजकल तो सबकी एक्सरसाइज में गिवन होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है या किस ईयर में आया हुआ है, तो आप नोटिस करेंगे वहाँ पे जीडीपी एंड वेलफेयर ज़रूर होगा। तो जैसे नेशनल इनकम में थ्योरी पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन आता था, वैसे ही थ्योरी पोर्शन भी आ जाता है। ये ऑप्शन में भी आ जाता है आपके न्यूमेरिकल के ऑप्शन में, तो इसे भी एक बार पढ़ लीजिए, वो छोड़ना मत। तो चलिए इसे भी देखते हैं हम। जीडीपी एंड जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी क्या था हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्शन हुआ, और वेलफेयर मतलब वेल बीइंग, ह्यूमन लाइफ में कितना चेंजेस हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, वो हो गया हमारा वेलफेयर। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस जीडीपी एंड वेलफेयर आर सेम और डिफरेंट, तो वो आपको बताना होता है कि दोनों चीज़ें सेम हैं या अलग अलग हैं। मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता रही हूँ, वैसे दोनों चीज़ें अलग अलग होते हैं। जीडीपी में हम प्रोडक्शन लेते हैं और वेलफेयर में हम वेल बीइंग लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, लोगों का कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोग अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कंट्री में कंट्री ने कितना ग्रोथ किया है प्रोडक्शन को हटाकर, बाकी चीज़ों में स्टैंडर्ड में, लिविंग स्टैंडर्ड में कितना चेंजेस आया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखिए जीडीपी इंक्रीज होता है फिजिकल आउटपुट की वजह से, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में प्राइसेस की वजह से या फिर फिजिकल आउटपुट की वजह से चेंजेस होते हैं। तो जीडीपी में जो भी चेंज होगा वो प्रोडक्शन की वजह से होगा, कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन वेलफेयर में हम प्रोडक्शन को मेजरमेंट नहीं मानते, क्योंकि वेलफेयर है वेल बीइंग, लोगों के कंडीशन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उसका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता। इनफैक्ट अगर जीडीपी बढ़ता है तो कंट्री में डिफरेंसेस भी बढ़ जाते हैं, रिच और पुअर की। जो रिच है वो ज़्यादा रिच होता है, जो पुअर है वो ज़्यादा पुअर होता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। इसमें ज़रूरी, हम केवल प्रोडक्शन ले रहे हैं तो इसमें हो सकता है प्रोडक्शन केवल इंडस्ट्री सेक्टर में बढ़ जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ना बढ़े, तो वो डिफरेंसेस हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर वाले थोड़े से पुअर हो गए हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले रिच हो गए हैं, तो वो गैप बढ़ जाता है। तो जीडीपी केवल फिजिकल आउटपुट और प्राइसेस के चेंजेस की वजह से अप डाउन हो जाता है, बढ़ सकता है, लेकिन वेलफेयर में हम इसको काउंट नहीं करते। वेलफेयर हम लोगों का स्टैंडर्ड काउंट करेंगे, लोगों का मेंटेनेंस काउंट करेंगे। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट इज चेंज इन प्राइस। जीडीपी चेंज इन प्राइस, हमने देखा था ना अभी नॉमिनल में चेंज इन प्राइस की वजह से जीडीपी हमारा बढ़ रहा था। तो जीडीपी इफेक्टेड होता है चेंज इन प्राइस की वजह से, और वेलफेयर इफेक्टेड नहीं होता। वेलफेयर में हम चेंज इन प्राइस काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस भी मैंने आपको बताया था। नॉन मॉनेटरी मतलब जो हम मनी के लिए काम नहीं करते, वो होती है हमारी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। या जैसे हम अपने घर में गार्डनिंग करते हैं, तो वो हम मनी के लिए नहीं करते हैं। तो जो भी काम हम बिना मनी के कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, वो हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं। तो जीडीपी में हम इसे काउंट नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम जीडीपी में इसे काउंट नहीं करेंगे। बट वेलफेयर में ये काउंट होता है, वेलफेयर में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस काउंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नलिटीज। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्सटर्नलिटीज मतलब कोई भी ऐसा बेनिफिट या हार्म, मतलब कोई भी फायदा या नुकसान जो किसी एक फर्म से हो रहा है या इंडिविजुअल से हो रहा है, लेकिन ना तो अगर फ़ायदा है तो ना तो उसके लिए पे किया जा रहा है, अगर नुकसान है तो ना उसके लिए पेनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फ़ायदा जिसके लिए ना तो पे किया जा रहा है और कोई भी ऐसा नुकसान जिसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, कोई फर्म कर रही है या इंडिविजुअल कर रही है, तो उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नलिटीज़। ठीक है, तो कोई भी बेनिफिट or harm caused by firm or individual for which they are not paid or penalized। तो ना तो उनके लिए कोई पेनलाइज है, ना कोई पेड किया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो बेनिफिट हो चाहे वो हार्म हो। क्लियर, तो वो होती है हमारी एक्सटर्नलिटीज़। तो एक्सटर्नलिटीज़ को भी हम जीडीपी में काउंट नहीं करते।
अब जीडीपी में काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जीडीपी में हम क्या काउंट कर रहे थे? सारा प्रेडिक्शंस, लेकिन यहाँ तो हमारा कोई प्रेडिक्शन नहीं हो रहा, तो हम इसे जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? ये काउंट होता है हमारा वेलफेयर में, वेलफेयर में हमारा काउंट होगा। तो इसके दोनों ही पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे एक इंडस्ट्री है, वो काफ़ी पॉल्यूट कर रही है एनवायरनमेंट को, काफ़ी वहाँ से स्मोक निकल रहा है, काफ़ी धुआं निकल रहा है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है, लेकिन उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। तो वो क्या कर रही है? वेलफेयर में, वेलफेयर सिस्टम को हमारा डिक्रीज कर रही है, वेलफेयर में डिप्लेशन कर रही है। और हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, जैसे पॉजिटिव में एक पब्लिक ग्राउंड बनाया हुआ है सोसाइटी के पास, जिसे सब लोग यूज़ कर रहे हैं, सब वहाँ पर आके एंटरटेन कर रहे हैं अपना, सभी बच्चे आके पार्क में खेल रहे हैं, सभी उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई उसके लिए पेड नहीं किया जा रहा, कोई उसके लिए पे नहीं कर रहा है, चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो वो वेलफेयर में काउंट हो रहा है, वो वेलफेयर के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, तो उससे वेलफेयर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटीज हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होता, बट वेलफेयर में काउंट होता है। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब सपोज अभी एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, कल उस फैमिली में 8 मेंबर्स हो जाए, तो ये रेट पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होता, क्योंकि जीडीपी में केवल प्रोडक्शन काउंट हो रहा है, तो वो लोग जितना प्रोडक्शन करेंगे बस वही काउंट होगा जीडीपी में, लेकिन वेलफेयर में ये काउंट होता है। अब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सपोज पॉपुलेशन पहले थी 1 to 4, केवल 4% थे वन फैमिली में, अब 4 की जगह वो 8% हो गया, लेकिन जो अर्निंग वाले पर्सन है वो केवल 2 हैं। तो पहले जो 2% थे वो 4 पर्सन्स को, मतलब वो मिलके 4 पर्सन्स का एक्सपेंसेस बियर कर रहे थे, लेकिन अब भी वही 2% है, लेकिन एक्सपेंसेस 8 पर्सन्स के हो गए। तो हमारे वेलफेयर में क्या हो गया? डिप्लेशन आ गया, वेलफेयर हमारा कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन किस जीडीपी के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि जीडीपी अगर हमारा उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग, मतलब जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ी है उतनी अगर जीडीपी भी बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कंट्री के लिए, लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रेट से बढ़ रही है और जीडीपी कम रेट से बढ़ रही है तो कंट्री के लिए प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ आपको जीडीपी एंड वेलफेयर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी था जिसे हम जीडीपी में इंक्लूड करते थे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हम वेलफेयर में काउंट नहीं करते। चेंज इन प्राइस था जो जीडीपी में काउंट होता है, वेलफेयर में काउंट नहीं होता। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस थे जो जीडीपी में काउंट नहीं होते बट वेलफेयर में काउंट होते हैं। एक्सटर्नलिटीज थी जो जीडीपी में काउंट नहीं होती, वेलफेयर में काउंट होती हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है जो भी हम जीडीपी में नहीं लेते बट वेलफेयर में काउंट होता है। तो ये था हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर। तो आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने, तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ग्रीन जीएनपी। जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रीन जीएनपी इट इज मेजर नेशनल इनकम और आउटपुट एडजस्टेड फॉर द डिप्लेशन ऑफ natural resources and degradation of environment. It means नेशनल इनकम को हम काउंट करते हैं डिप्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, मतलब जितना हमने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है या एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है, उसको एडजस्ट करने के बाद हम नेशनल इनकम निकालते हैं, दैट इज ग्रीन जीएनपी। तो एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सपोज हमारी इनकम है, हमारी नेशनल इनकम है 1 लाख, ये हमारी नेशनल इनकम 1 लाख, ठीक है। और हमने जो 1 लाख प्रोडक्शन किया उसकी वजह से, तो ये हमारी नेशनल इनकम है 1 लाख। हमने जो प्रोडक्शन किया था उसमें हमारी फैक्ट्री से धुआं निकलता था जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा था, तो उसमें एनवायरनमेंट को 10,000 का नुकसान हो गया। एनवायरनमेंट जो डिग्रेड हुआ वो 10,000 से डिग्रेड हो गया, ठीक है। हमने 10,000 से नुकसान कर दिया एनवायरनमेंट को, तो हमारी नेशनल इनकम कितनी आई? 90,000। दैट इज ग्रीन जीएनपी, ये हमारा ग्रीन जीएनपी, ठीक है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना आफ्टर डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो जितना भी हमारा डिग्रेड हुआ एनवायरनमेंट उसको एडजस्ट करने के बाद हमने नेशनल इनकम मेजर की है, तो वो हो गया हमारा ग्रीन जीएनपी। क्लियर हुआ? तो नेशनल इनकम मेजर करना
डिग्रेडेशन को एडजस्ट करने के बाद, तो डिग्रेडेशन को हमने एडजस्ट कर दिया इसमें कि हमने 10,000 का लॉस किया एनवायरमेंट को, तो वो हमने हटा दिया, तो हमारी नेशनल इनकम कितनी आई 90,000। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, क्लियर हो रहे हैं आपके टॉपिक्स, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thanks for watching.